एनसीईआरटी 11th मैथ चैप्टर नंबर 13 जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का पार्ट है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको लिमिट्स क्लियर करूंगा और लिमिट्स के बाद तब हम लोग डेरिवेटिव्स को क्लियर करेंगे क्या होता है। और आपको बताऊं ये लिमिट्स और डेरिवेटिव्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कि 12th मैथ में अकेले इस सेक्शन से 46 मार्क्स के आते हैं। 100 नंबर का पेपर में 46 तो यही आता है। और सिर्फ कितने हैं? सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। पहला क्या होता है उसमें देखिए, पहला यही नाम है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये पहला है। दूसरा पार्ट आता है इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है। तीसरा आ जाता है आपका इंटीग्रल्स। चौथा आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और पांचवा आ जाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इन पांच चैप्टर से अकेले 12th क्लास में 46 मार्क्स के आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये डेरिवेटिव्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता कुछ नहीं इसमें, इतना आसान है कि अभी जो मैं आपको बताना शुरू करूंगा आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल मक्खन है। बस आप इसको ध्यान से देखिए। अमूमन हम डेरिवेटिव्स में करते क्या है, जैसे y = fx, ये हमने कोई फंक्शन लिख दिया, y = fx एक फंक्शन लिख दिया। क्या होता है कैलकुलस, ये कैलकुलस के पार्ट में आता है। ये किस पार्ट में आता है? कैलकुलस। ये कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस मैथमेटिक्स है। यहाँ क्या है, y = fx, मान लीजिए कोई फंक्शन मिल गया, x में जो हम चेंज कर रहे हैं, y कितना चेंज होगा, इसी की चर्चा हम पूरे कैलकुलस में करेंगे। x जो है कितना चेंज हो रहा है, x के चेंज होने पर y कितना चेंज होगा, इसी की चर्चा हम पूरे कैलकुलस में करेंगे। बात तो पकड़ में आई होगी आपके। दूसरी बात, जैसे अगर हमने एक यहाँ पर ये लिख दिया s = ut + ½ gt²। आप जानते हैं ना ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने कहा मान लीजिए आप ऊपर हैं, ऊपर से किसी बॉडी को आप ऐसे गिराना चाह रहे हैं, क्या है, कोई गिराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वह बॉडी कैसी रहेगी, वह तो इनिशियल पोजीशन पर 0 होगी उसकी, यानी u की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी सबसे पहले। तो जब आप s की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो क्या मिल गया, ½ gt²। मिला कि नहीं मिला? ये क्या है, यस डिस्टेंस है। अगर इसी डिस्टेंस को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी यस को t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर दें, मतलब क्या हुआ, t के बदलने पर यस कितना चेंज हो रहा है, t के बदलने पर यस कितना चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको ये जब निकलेगा ds, तो ये वेलोसिटी निकल जाती है, वेग निकल जाती है। क्या निकल जाती है? वेग निकल जाती है। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, मान लीजिए कोई कर्व दिया है, मान लीजिए ऐसे कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व जा रहा है, मान लीजिए ऐसे, और हमने कहा ये कर्व है y = x²। एट x = 2 पर इसकी वेलोसिटी बता दीजिए कितनी होगी। तो अब तो हमने पढ़ा ही नहीं अब तक कि किसी कर्व पर किसी भी इंस्टेंट वैल्यू पर अगर किसी चीज की हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, इसी को डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर dy/dx निकाल दूं और किस पर वैल्यू रख दूं, x = 2 पर, तो जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर इसी फंक्शंस को हम दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दें, यानी अगर मैं d2y/dx² की चर्चा कर दूं, तो ये जो भी निकल कर आता है इसको कहते क्या है। देखिए
हम अब ये मान कर चलें कि हमारे कैलकुलस की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। हमारा जो मैथमेटिक्स का कैलकुलस ब्रांच बहुत बड़ा ब्रांच है कैलकुलस, है ना, उसकी स्टार्टिंग यहीं से शुरू है। ठीक है, तो ये किसकी स्टार्टिंग है? आपकी कैलकुलस की। ये कैलकुलस की स्टार्टिंग है। यहाँ से पहली चीज हम देखते हैं लिमिट्स। ये लिमिट्स क्या होता है? देखिए, लिमिट्स की बात जब हम करेंगे तो लिमिट्स को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखते हैं LIM लिमिट, लिख दिया x टेंड्स टू a इंटू एफ एक्स। बस समझे ना, ये A2 कर दीजिए आप। क्या कर दिया? देखिए ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू एफ एक्स। ये क्या है? लिमिट लिखा गया है। बात समझ रहे ना? कैसे पढ़ते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटू एफ एक्स। कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये मान लीजिए ये कोई लाइन है और यहाँ पर 2 है। बात समझ रहे हैं ना? 1 होगा कि नहीं? और इसके बाद आ गया 0, इसके बाद आ जाएगा -1, इसके बाद आ जाएगा -2। ये 2 है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हमें इस 2 पर पहुंचना है। हमें क्या करना है? इस 2 पर पहुंचना है। तो 2 पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं हमारे पास। या तो हम इधर से जाएं और या तो हम इधर से जाएं। पहुंच सकते हैं ये 2 पर। या तो इधर से जाएं या तो इधर से जाएं। बात पकड़ में आ रही है? अगर इधर से जा रहे हैं तो इसको कहते हैं RHL लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट। इधर से जाएंगे क्या बोलते हैं? RHL लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट। और अगर इधर से जाएंगे तो इसको कहते हैं LHL लिमिट। बात समझ रहे हैं ना? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, पहुंच रहे हैं। अब मैंने लिखा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है ना ऐसे, x टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या है? x का मान 2 की तरफ अग्रसर हो। x की जो वैल्यू है वो 2 की तरफ अग्रसर हो। 2 बिल्कुल होने वाली है नहीं, है नहीं, 2 की तरफ होने वाली है। 2 होने वाली है, बिल्कुल 2 की तरफ अग्रसर है, लेकिन है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? अब 2 के इतना पास है कि अगला 2 ही है। बात समझ रहे हैं ना? इतना पास है कि उससे अगली वैल्यू क्या है? 2 है। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 की तरफ अग्रसर है। 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 की तरफ अग्रसर है। 2 होने वाली है। इसका मतलब 2 के इतना करीब है कि उससे अगला 2 ही है। अब आप कह सकते हैं कि अगर मैं इधर से चलूं तो इसकी इधर की बात करूं, ये तो इधर से चल रहे हैं ना? ये तो इधर से चले, हम इधर से चलिए तो इसकी वैल्यू 2.000000000 के एकदम 2 के बिल्कुल पास है। 2 के क्या है? अरे भाई, 2 के बिल्कुल पास का क्या मतलब है? यहाँ रहेगी अगर वैल्यू, मान लीजिए इधर से चल रहे हैं तो 2 पर पहुंचने वाले थोड़ा सा इसके बाजू में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बाजू में रहेगा, मतलब 2 से वैल्यू क्या है? अधिक है कि नहीं है? इधर से जब चलेंगे तो क्या मतलब है? इसके बाजू में कहीं इधर उधर रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब वैल्यू क्या है? 2 से कम है भाई। मतलब है ना क्या? इधर से चल रहे हैं हम, इधर वाला 1.999 हम मान सकते हैं। तो देखिए, कहने की ये बात हो गई आपकी। दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए LHL लिमिट की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात? LHL लिमिट की। तो 2 पर है ना, तो इसको ऐसे लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 छोटा सा माइनस। इसका क्या मतलब है? हम इधर से चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं? इधर से चल रहे हैं, है ना, नेगेटिव की तरफ से। और RHL का मतलब होता है ये, है ना, RHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। बात समझ रहे हैं? हम इधर से चल रहे हैं। अरे भाई, आप देख भी पा रहे, इधर चलेंगे 2 के बिल्कुल बाजू में, तो 2 से थोड़ी सी अधिक है ना, और यहाँ पे चलेंगे 2 के बिल्कुल बाजू में, 2 से थोड़ी सी कम है ना, तो वहां पर हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पे प्लस लगा दिया। इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं।
ठीक है। दूसरी बात, अगर LHL लिमिट, अभी दिखाऊंगा आपको, अगर LHL लिमिट RHL लिमिट के बराबर हो जाती है, यानी हमने LHL निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैंने होल्ड कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट इस पोजीशन पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा 12th क्लास में कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fx की हो जाता है, बाद में चर्चा करूंगा, ये आप में है नहीं, ये 12th क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट RHL लिमिट और फंक्शन के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब कहीं वो फंक्शन ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है, यानी हम कोई कर्व अगर खींचना चाह रहे हैं तो पहले स्ट्रोक पर ही बन जाए। ये क्या है? कहीं हमने पेन को उठाया है क्या? नहीं। एक कंटिन्यूअस मोड में है। जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं लखनऊ जाना है, फर्स्ट क्लास सड़क बनी हुई है, आप मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर से जा रहे हैं तो कंटिन्यूअस मोड में जा रहे हैं ना, लेकिन कहीं गड्ढा आ जाएगा तो आपकी गाड़ी उठ जाएगी, गिर जाएगी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ब्रेक। उस स्थिति में, उस पोजीशन पर यहाँ ये तीनों लिमिट, तीनों यानी LHL, RHL और fx अल्टर हो जाते हैं, बराबर नहीं आ जाते, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं ये ब्रेक हो रहा है। ये बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको। लिमिट, मान लीजिए हमने लिख दिया एक फंक्शन, ये हमने कहा है आपसे लिमिट x टेंड्स टू 2 और जरा x प्लस 2 की वैल्यू बता दीजिए आप। हमने क्या कहा? ऐसे देखिए, x प्लस 2 की वैल्यू बता दीजिए। तो आप क्या करिए, ये 2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए इसमें। तो डायरेक्ट जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4। ये 4 आ गई, देख रहे हैं ना, तुरंत 4 आ गई इसकी। हमने कहा जरा इसको सॉल्व कर दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 कर दीजिए और लिख दिया आपने x स्क्वायर प्लस 2। हमने कहा जरा इसकी वैल्यू बता दीजिए, आप तुरंत 3 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। तुरंत इसकी वैल्यू आ गई। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं आप? ठीक है। एक थोड़ा सा आइडिया कभी कभी हम वहां अपना लेते हैं जहां ये LHL और RHL की बात करते हैं। जैसे देखिए, हम इसी क्वेश्चंस को ले लिए, यहाँ तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया। तो मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये x प्लस 3 कर रहे हैं, ये x टेंड्स टू 3 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है। इस सिचुएशन पर आपको LHL लिमिट और RHL लिमिट निकालनी पड़ेगी ना। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तभी आप ये कह पाएंगे कि जो है ये क्या है, एग्जिस्ट कर रही है लिमिट। देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ LHL लिमिट निकालने की बात कर रहे हैं। आदित्य बेटा ध्यान दीजिए, तो क्या लिखना है आपको? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लिखेंगे 3 माइनस। अरे भाई LHL की बात हो रही है। फंक्शंस क्या है बेटा? x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो और समझाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 3 माइनस h। क्या लिख रहे हैं? 3 माइनस h क्यों लिख रहे हैं? और h की वैल्यू क्या है? h टेंड्स टू 0 क्या है? h भी 0 की तरफ अग्रसर है। मतलब क्या है, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो 3 की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि हम नंबर लाइन इधर से चलते हैं। तो यहाँ तो मैंने क्या कहते 3 माइनस h क्या है? h बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतनी छोटी क्वांटिटी है कि ये 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इतनी छोटी क्वांटिटी है कि 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? x टेंड्स टू 3, यानी जब आप x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 माइनस h, तो x टेंड्स टू 0 मिला कि नहीं मिला? अब इसी को हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिख दिया ना, और x की जगह पर हम लिख देंगे 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या 2। बात समझ पाए ना? अरे भाई x की वैल्यू मैंने यही तो लिखा है। हाँ, x इक्वल टू क्या लिखा है? 3 माइनस h। क्या लिखा है? ये क्या लिख दिया? 3 माइनस h। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0
ये कितना हो जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 हो गया। अब आपने इसकी वैल्यू एच की वैल्यू पुट किया 0, तो 0 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा 9 2 11। मिला कि नहीं मिला? आरएचएल की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर जब हम आरएचएल लिमिट की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, लिखा कि नहीं? x स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं? यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस एच, प्लस एच 3 से अधिक होगा ना थोड़ा सा। बात हमारी पकड़ पा रही है ना? हम आरएचएल में इधर से चल रहे हैं ना, तो थोड़ी से हल्का सा अधिक होगा, तो मान लिया क्या एच अधिक है। तो अच्छा, यहाँ x की वैल्यू जैसे ही 3 आप पुट करेंगे यहाँ 3 प्लस एच, तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी? टेंड्स टू 0 हो गई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच का क्या होल स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और जब वैल्यू पुट किए तो क्या हुआ? अरे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल टू क्या? RHL। हो गया कि नहीं? लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? बोले भाई। अच्छा, इन्हीं चीजों को, इन्हीं दोनों चीजों को हम अब एकदम शामिल करके लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या? इन दोनों को मैंने क्या किया? एक में क्लब अप कर दिया, एक में जोड़ दिया, कंबाइन करके ये लिख दिया कि अब इसकी वैल्यू क्या है? 11 है। थोड़ी सी बात क्वेश्चन आपके पास है, x स्क्वायर माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये क्वेश्चन आपके पास है। अब क्या देख रहे हैं इसको कि अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, देखिए अगर मैं इसमें क्या करूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, 2 की वैल्यू यहाँ पुट किया 4 माइनस क्या 4 अपॉन क्या 2 माइनस 2, कितना आ रहा है? 0/0। कोई मतलब है क्या 0/0? ऐसी क्वांटिटियों को हम कहते हैं इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी, इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी। इनडिटरमिनेंट क्वांटिटी का मतलब होता है क्या? ये मीनिंगलेस होते हैं, कोई मीनिंग है क्या इसका? तो ऐसे जगहों पर जहां हमारा लिमिट्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर 0/0 का ग्राफ मिलेगा, वहां हम वैल्यू को डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं? वहां हम उस वायरस को निकाल बाहर करेंगे जिसकी वजह से हमारी वैल्यू 0/0 आ रही है। बात समझ पा रहे हैं ना? उस वायरस को हम निकाल बाहर करेंगे जिससे वो क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है, क्योंकि ये तो ऐसी क्वांटिटी आ रही है जो मीनिंगलेस है, उसकी मीनिंग ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 ब्रैकेट x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन क्या हो गया भाई? x माइनस 2। फैक्टर कर दिया मैंने। अब देखिए फैक्टर करने ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट जो हुआ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और x प्लस 2, अब वैल्यू आप पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल गया? 4। बात क्लियर हुई आपकी? यानी जहां लिमिट्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर 0/0 का ग्राफ मिला, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का ग्राफ मिला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मिला, ठीक है, वहां पर हम उस कॉलम को समाप्त करेंगे जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है। यानी हम किसकी बात करेंगे? हम फैक्टर्स की बात कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे? फैक्टर्स की बात करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल फंडा और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल्स 1 की बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ पहला पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 और क्या है? x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो क्या 0/0 का ग्राफ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इस लिमिट्स की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो जैसे ही डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे 1 का क्यूब होगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी क्या हो गया? वैल्यू 1 आ गई। बड़ी अच्छी बात। इसी तरह से जब हम 2 नंबर की बात करेंगे यहाँ, तो लिखा हुआ है लिमिट
x टेंड्स टू 1 और क्या है x इंटू x प्लस 1। ठीक है, क्या 0/0 का ग्राफ आने वाला है? क्या नहीं आने वाला है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें भी। तो पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी क्या 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या मिल गया 2। ये लिमिट्स की वैल्यू हो गई। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना। डायरेक्ट वहीं पर हम उस वायरस को खत्म करेंगे जहां इनडिटरमिनेट क्वांटिटी मिलने वाली होगी, जहां मीनिंगलेस क्वांटिटी मिलेगी। इसकी बात कर लें। आइए थर्ड नंबर की बात। ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू -1 है ना, और क्या है यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना है भाई x पावर 10 है कि नहीं है। देख रहे हैं वैल्यू पुट करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। 1 यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर होगा कि नहीं +1, अब क्या हो जाएगा +1, अगला -1 फिर +1, कहाँ तक पहुंचे 4 तक पहुंचे हैं, फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। ये चीजें आपकी हो गई। देखिए -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 बचेगा, सिर्फ क्या बचा 1। इसकी वैल्यू 1 हो गई, काम खत्म हो गया। यानी वहीं पर हम उस वायरस को समाप्त करने का प्रयास करेंगे जहां पर ये 0/0 का ग्राफ देना है। आगे की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 के इधर चलते हैं। पहला क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 100। देख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 0/0 के फॉर्म में नहीं आने वाला है। क्यों? तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 1 + 1 अपान 1 + 100। क्यों जी, यानी 2 अपान 101। ये इसके आंसर हो गए। यहां पर चले, यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 4x स्क्वायर प्लस 4x अपान x स्क्वायर - 4 है ना। अर्पिता देख पा रहे होंगे कि अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं यहाँ तो नीचे वाला 0 हो जाता है। हो जा रहा है नहीं हो जाए, तो यानी हम इस वायरस को खत्म करेंगे कि नीचे 0 नहीं आवे, क्योंकि जब नीचे 0 आ जाएगा तो मीनिंगलेस क्वांटिटी मिल जाएगी। क्यों? तो इसको मैं खत्म करेंगे। आइए अब खत्म करने का तरीका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टर ही है, उसका हम फैक्टर कर देंगे। ऊपर वाले लेकिन 8 आ जाएगा सर। ऊपर वाले की बात है, नीचे की बात हमेशा करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 है ना, यहाँ हमने x को कॉमन लिया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर - 4x प्लस 4। क्यों जी, अपान नीचे लिख सकते हैं आप x + 2 और क्या x - 2। हो गया कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बड़ी अच्छी बात। लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू, यहाँ पर फैक्टर किया मैंने x स्क्वायर माइनस क्या 2 + 2 इंटू x प्लस 4 अपान x + 2 और क्या x - 2। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर ले, मिल जाएगा x स्क्वायर -2x - 2x प्लस क्या है 4। x कॉमन ले लीजिए, x - 2 कॉमन ले लीजिए, x - 2। ठीक है जी, क्या बच जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी यहीं पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 2 और क्या x - 2। x - 2 से स्क्वायर कर दिया, कट जाएगा कि नहीं। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या बचा x इंटू x - 2 अपान x प्लस 2। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है ऊपर ना, अब कोई और खेला तो नहीं हो सकता इसमें। 0/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी जो आंसर की बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात क्या कर रहे हैं, लिखता हूं लेट है ना f and g आर फंक्शन अगर f फंक्शन है ना, तो देखिए, तो अगर कोई ऐसी चीज लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू a f
और प्लस क्या जी एक्स, है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इंटू क्या जी एक्स। ये अलग अलग बांट सकते हैं आप इसको, बात समझ रहे हैं ना। Yes, sir. अगर ये सिर्फ कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। दूसरे की बात अगर ऐसे हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू क्या हो जी एक्स, इसको भी आप अलग अलग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इंटू क्या जी एक्स, ये लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा हुआ हो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इंटू जी एक्स, ये लिखा जा सकता है आपका। बात समझ पा रहे हैं ना, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ हो अंतिम है ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ लिख दिया जाए एफ एक्स माइनस जी एक्स ट्रांजर, तो इसको लिख सकते हैं आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इंटू क्या जी एक्स। ये क्या होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात की चर्चा करने, अगर ऐसे मिल जाए आपको कोई फंक्शन, पहला फंक्शन ऐसे देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्या है थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला है ये। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ऐसे हो जाए अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर हो भी थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज यूनिक। द लिमिट ऑफ द फंक्शन। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे की बात करेंगे, इसलिए थैंक यू वेरी मच।